आपसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 का जो केस है लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अपने रीवा शहर में भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। यानी तो मैं आपसे आग्रह ये करूंगा कि आप घर पे रहें, सभी बच्चे घर पे रहें, अच्छे रहें, और अगर घर में भी है तब भी आप मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करिए। हमेशा नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी के आपके संपर्क में आपको आना है या रहना है तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। आइए अपने सिलेबस में चलते हैं। पिछले क्लास में हम आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप राउल्ट्स लॉ को अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे भी होंगे, क्योंकि अपने क्लास में अपने ये कहना चाहिए कि जो सेकंड चैप्टर है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो राउल्ट्स लॉ है। इनमें अब दूसरा पॉइंट जो होता है क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ग्राफ की सहायता से व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, ग्राफ की सहायता से व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम प्रथम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, विलेय के अणुभार की क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, ग्राफ की सहायता से व्युत्पन्न कीजिए। विलेय का अणुभार जब कहेगा तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनते हैं। राउल्ट का नियम आपने पढ़ा होगा, तो राउल्ट के नियम के साथ साथ विलेय के अणुभार की गणना थी उसमें भी, और यहाँ भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है। ग्राफ की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को व्युत्पन्न कीजिए, या क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, विलेय का अणुभार कीजिए, गणना कीजिए। यानी दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ग्राफ ये बना हुआ है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसा है, देखिए किसके किसके बीच में आपका ग्राफ बना हुआ है, तो वेपर प्रेशर, वाष्प दाब और ताप के बीच में क्या बना हुआ है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है। इसमें दो पॉइंट हैं ए बी सी डी। ए से बी तक जो है उसको हम x मानते हैं, सी से डी तक जो है उसको हम y मानते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, ए और बी के जो है आपका ये सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक, और सी और डी के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, विलयन होगा, यानी सॉल्यूशन। किसके मध्य है, तो मतलब एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया गया है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है, सॉल्वेंट का क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से विलयन का क्वथनांक यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये आपके समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और देखिए, एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। यही है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन किससे दर्शाते हैं बच्चों, डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। तो एक्स का जो पॉइंट होगा तो टीवी स्टैंडर्ड होगा बच्चों, और वाई का जो पॉइंट होगा तो क्या होगा, टीवी होगा। और इन दोनों का अंतर, टीवी स्टैंडर्ड और टीवी का जो डिस्टेंस होता है, अंतर होता है, उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाए होंगे, डिफिनेशन आपकी निकल के आ गई होगी। क्वथनांक और ये क्या लिखा है, टीवी स्टैंडर्ड माइनस टीवी का जो डिस्टेंस होगा वही डेल्टा टीवी कहलाता है। चलिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। मान लीजिए आप पानी को ही गर्म कर रहे हैं। जब पानी को आदमी गर्म करता है तो उसका प्रेशर थोड़ा कम रहता है, ठीक। यदि मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या होता है, सीधे उबलना शुरू हो जाता है। तो पानी जब उबलना शुरू हो जाता है तो हमारी डिफिनीशन क्या निकल के आती है कि शुद्ध विलयन का, शुद्ध द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है,
तुल्य हो जाता है। द्रव का जो वाष्प दाब होगा वह वायुमंडलीय दाब के तुल्य होगा यानी बराबर होगा। फिर हम कह सकते हैं कि विलयन एवं विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो बच्चों ये विलयन क्या है और विलायक क्या होता है? तो देखिए विलयन का क्या होता है, विलयनों का क्वथनांक टीवी है। मैं सॉल्व कर रहा हूं। विलयनों का क्वथनांक, विलयनों का क्वथनांक टीबी है। टीबी कौन सा है? ये टीबी है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा बच्चों? टीबी होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, विलयन का क्वथनांक यानी विलयनों का क्वथनांक टीबी का मान, टीबी का मान हमेशा शुद्ध विलायक, शुद्ध कौन होगा? शुद्ध विलायक टीबी स्टैंडर्ड, शुद्ध विलायक क्या होगा? टीबी स्टैंडर्ड होगा। विलयन का ही मान, विलयन का क्वथनांक टीबी का मान हमेशा शुद्ध विलायक टीबी स्टैंडर्ड, शुद्ध विलायक टीबी स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। क्या होगा? ज्यादा होता है। शुद्ध विलायक के क्वथनांक, यहाँ शुद्ध विलायक क्वथनांक भी लिख दीजिए, क्वथनांक टीबी स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। किसका मान होता है? विलयनों का क्वथनांक जो टीबी का मान है हमेशा शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी स्टैंडर्ड से, यानी इससे ये क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फिर फार्मूला निकल के आता है कि टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड, क्या निकल के आ गया? टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड बराबर डेल्टा टीबी। क्या लिखा है? टीबी माइनस डेल्टा टी बराबर डेल्टा, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड बराबर डेल्टा टीबी हो गया। ये टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक है। टीबी स्टैंडर्ड क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ गई? विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर, विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। डेफिनेशन के आधार पर आप परिभाषा निकाल सकते हैं बच्चों। आपका सूत्र निकल के आ गया, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा टीबी। ये कहाँ पे आया? आपके सामने यहाँ है। विलयन विलायक का टीबी स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब विलयन हमारा क्या होगा? टीबी देख लीजिए, यहाँ पे विलयन का आपका टीबी यहाँ लिखा हुआ है और आपका ये टीबी जो लिखा हुआ है देखिए, विलयन का क्वथनांक यहाँ लिखा है, विलयन का लिखा हुआ है। टीबी स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी आप यहाँ पे देख लीजिए टीबी स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है इसके ऊपर शुद्ध विलायक का क्वथनांक, आप यहाँ पे शुद्ध भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि रही तो आप पुनः देख लीजिए, विलयन और विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा टीबी। स्टैंडर्ड, मैं इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। फिर आगे चलते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं किसके किसके बीच में? वाष्प दाब, वाष्प दाब को किससे दर्शाते हैं? P। वाष्प दाब और ताप के बीच यानी टेम्परेचर के बीच हमने ग्राफ बनाया तो दो वक्र प्राप्त होते हैं। क्या? दो वक्र। तो पहले वक्र को हम डिफाइन करते हैं, क्या होगा? देखिएगा, लिखना हो आपको लिख सकते हैं। वक्र AB विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। कैसे? वक्र AB, कहाँ AB? ये वक्र AB विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। ये लिखा हुआ है शुद्ध विलायक, तो आपको याद रखना है वक्र AB विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है तथा बिंदु X पर क्या लिखा हुआ है? टीबी स्टैंडर्ड। टीबी स्टैंडर्ड क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो क्या होगा? तथा बिंदु X पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है और यह बिंदु शुद्ध विलायक के क्वथनांक टीबी को व्यक्त करता है। यह बिंदु शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी को व्यक्त करता है।
आया समझ में बच्चों कैसे? पहला पॉइंट मैंने बता दिया, चूंकि पहला वक्र क्या था, इससे है वक्र AB विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा X जो है हमारा शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होगा वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है, यानी बराबर होता है, और TB स्टैंडर्ड शुद्ध विलायक के क्वथनांक को व्यक्त करता है या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। यदि आपको थोड़ा शुद्ध शब्द बोल रहा है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। आया समझ में? चलिए दूसरा वक्र बात करते हैं। दूसरे वक्र की क्या, वक्र AB की बात कर रहा हूँ। क्या है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। वक्र AB की बात हो चुकी है, और वक्र क्या हो जाएगा, वक्र AB CD की बात होगी। वक्र CD विभिन्न तापों पर विलयनों के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। ये देखिए विलयन का वाष्प दाब है ना, तो क्या कहेंगे, वक्र CD विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। यह वक्र हमेशा AB के नीचे रहता है। AB देख सकते हैं, CD कहाँ है, AB के नीचे है, आप लिख सकते हैं यह वक्र CD के हमेशा नीचे रहता है। इसके बाद क्या पॉइंट दिख रहा है आपको बच्चों, यहाँ पे लास्ट लिख दीजिए, विलयन का वाष्प दाब वायु पर वायुमंडलीय दाब के तुल्य हो जाता है, और यह विलयन का क्वथनांक TB को दर्शाता है। विलयन का क्वथनांक क्या होगा, TB। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बोलना है। क्या क्या, जो जो आपको ग्राफ में दिख रहा है वही आपको यहाँ पे वर्डों में लिख देना है। तो 3 पॉइंट मैंने क्या क्या बोला, वक्र CD विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहा, यह वक्र हमेशा AB के नीचे रहता है, तो आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसको, B को। कैसे, TB क्या है, यह वक्र बिंदु वाई पर विलयन का क्वथनांक को व्यक्त करता है, या विलयन के क्वथनांक वाष्प दाब को, या ऐसा भी लिख सकते हैं, यह बिंदु क्वथनांक विलयन के क्वथनांक बिंदु वाई को व्यक्त करता है। जिस वर्ष में आपको वर्ड यूज करना हो आप लिख सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने इसमें लिखा और 2 पॉइंट आपका इसमें लिखा। कौन कौन सा था वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक समझ में आ गया कि नहीं आया, पुनः बताऊंगी एक बार, आप समझने की कोशिश करिएगा। वक्र AB और वक्र CD है, दोनों के बारे में बताना है। होगा इतना बताने के बाद अब लास्ट में आपका आंसर आइए, वो कैसे होगा ये देखिए। प्रयोगों के आधार पर पाया कि, आप लिखिए आगे, प्रयोगों के आधार पर पाया कि, क्या पाया, प्रयोगों के आधार पर पाया, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल स्मॉल m। डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल m। m क्या है बच्चों, विलयन की मोललता है, जहां m बराबर क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता। आगे समझ में बच्चों क्या लिखा, प्रयोगों के आधार पर पाया कि डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल m। डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, m क्या है, विलयन की मोललता है। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB m। ये KB क्या है बच्चों, KB एक स्थिरांक होता है। जैसे हम क्या मान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने B का यूज किया, और जब हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हम S का यूज करेंगे। तो हमने एक स्थिरांक K का लगाया, K के साथ B का शब्द का यूज किया। अब B का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग से संबंधित है, इस कारण से हम यहाँ पे स्थिरांक से निकल के आया डेल्टा TB इक्वल टू KB m। और आप लिख दीजिए, आप सभी को आप लिख दीजिए, कहाँ पे लिखना चाहते हैं, नीचे लिख दीजिए, जहां डेल्टा TB क्या है, फिर KB क्या है, फिर m। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, जहां शब्द यहां डालिए, जहां डेल्टा
टीबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। इसके बाद क्या है बच्चों, केबी है। केबी क्या है, एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलेंगे बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद बच्चों क्या बचा, केबी के बाद यम बचा है, इसको क्या बोलते हैं, विलयन की मोललता। ठीक, आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, यम क्या है, विलयन की मोललता है, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व करिए इसको। यदि यम बराबर 1 हो तो, यदि यम बराबर 1 हो तो क्या होगा बच्चों, सॉल्व करिए इसको आगे। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ गया आपका, ये सॉल्व है, आपके पास क्वेश्चन है। यदि यम बराबर 1 कर दूंगा तो क्या बचेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। समझ में आ गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या निकल के आया, केबी। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी क्वथनांक के उस उन्नयन के तुल्य होता है जबकि विलय की मोललता इकाई होती है। तो ये आपका सॉल्व हुआ यहाँ पे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। तो बच्चों समझ में आया क्या, हमने आपको क्या बताया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक में उन्नयन में हम ग्राफ की सहायता से इसको व्युत्पन्न किया, सूत्र व्युत्पन्न किया, मेरे पास 2 सूत्र आया, डेल्टा टी इक्वल टू केवीएम और डेल्टा टी इक्वल टू केवी। एक बार इसको पुनः देख लीजिए। 2 इसके आधार पर मैंने इसको अब फार्मूला बता देता हूं। आपको क्या लिखना है, विलयन एवं विलायकों के, विलयन एवं विलायकों के, ये किसका है, विलयन है ना, तो विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। फिर विलयन का क्वथनांक टीबी है, का मान हमेशा शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी से ज्यादा होता है। फार्मूला के आधार पर टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड बराबर डेल्टा टीबी। विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ग्राफ आप देख सकते हैं, ए बी और सी डी वक्र बना हुआ है। ए बी जो हमारा होगा वह विलायक का होगा, सॉल्वेंट का होगा। इसके बाद सी डी जो हमारा होगा विलयन का होगा, सॉल्यूशन का होगा। जो हमारा एक्स पॉइंट होगा वह टीबी स्टैंडर्ड है, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, और या बाष्प दाब कह सकते हैं। और इसके बाद वाई जो पॉइंट होगा वह टीबी होगा, यानी कि विलयन का होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, एक वायुमंडलीय दाब पर ग्राफ खींचा हुआ है। तो हम आप आगे वक्र की बात करता हूं। इसमें 2 वक्र प्राप्त होते हैं। पहला वक्र ए बी विभिन्न तापों पर, वक्र ए बी विभिन्न तापों पर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को व्यक्त करता है, तथा बिंदु x पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, टीबी स्टैंडर्ड को व्यक्त करता है। 2 पॉइंट हो गए। इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे, वक्र सी डी विभिन्न तापों पर विलयन के वाष्प दाब को व्यक्त करता है। यह वक्र हमेशा ए बी के नीचे रहता है। तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, तथा बिंदु बाई पर क्वथनांक में उन्नयन, या ऐसा कर सकते हैं विलयन का क्वथनांक टीबी को व्यक्त करता है। इसके बाद मैंने इतना पॉइंट बनाया, प्रयोगों के आधार पर पाया कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। ये केबी कहाँ पे आया, यम कहाँ पे आया, तो यम आपका फार्मूला है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। क्या विलयन के यम बराबर विलयन की मोललता है। केबी क्या है, केबी का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद मैंने टीबी क्या है, केबी क्या है, एम बी क्या है, मैंने यहाँ पे बता दिया। ये देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन।
Kb इजिकल टू मोलल उन्नयन स्थिरांक, m इजिकल टू विलयन की मोललता। यदि m इजिकल टू 1 हो, अगर m के स्थान पर हम 1 रख देंगे तो क्या होगा, डेल्टा टीवी इक्वल केवी, और आपका ये सूत्र निकल के आया। अब सूत्र के आधार पर व्युत्पन्न हो गया। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सूत्र की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को व्युत्पन्न करना है, या ग्राफ की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आता है कि क्वथनांक में उन्नयन द्वारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना करनी है। तो बच्चों मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट बताने वाला हूं, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना। तो देखिए क्या होगा इसमें, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना। रोकने की सुविधा है, एक मिनट। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की जो गणना करनी है बच्चों, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप एक एक करके सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें जरूर है, फार्मूला आपको याद होगा, उस फार्मूला के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना। ठीक है बच्चों, आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके अणुभार की गणना करेंगे। तो सूत्र तो याद हो गया होगा आपको, डेफिनेशन भी याद हो गई होगी। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। चारों क्वेश्चन में से कोई न कोई पेपर में निश्चित रूप से आता है, क्योंकि राउल्ट का नियम फर्स्ट है और इम्पोर्टेंट है, उसको फर्स्ट बताया गया है। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार की गणना, ठीक है। ये आपका क्या है, अणुभार की, इसका मॉलिक्यूलर मास करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम क्या करते हैं, विलेय के अणुभार की गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले ही क्वथनांक में उन्नयन से लेते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा क्या निकल के आया सूत्र आपके पास, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर लिखिए विलयन की मोललता, विलयन की मोललता स्मॉल एम इक्वल टू, कोई बच्चों फार्मूला बताइए। मैंने आपको मोललता की डिफिनीशन बताया, मोललता के बारे में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। तो यदि आपको याद हो तो आप कमेंट कीजिए, बोलिए याद है कि नहीं, पहले तो कंफर्म करिए, क्योंकि आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से बना होगा। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अब किस में होगा, ग्राम में इंटू 1000। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ आपका, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद आगे चलते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर
पुट कर दीजिए वैल्यू। m का मान समीकरण सेकंड से समीकरण 1 में आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इनटू, अब आपको क्या हो जाएगा, स्मॉल m आ गया तो m का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टीबी, तो m का मान क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। ये बी है बच्चों, आप डाउट मत होइएगा क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ डब्ल्यू बी, अगर लिखने में कोई त्रुटि हो जाएगी तो आप उसे माइंड नहीं करना है, आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यू ए ग्राम में आया। अब बच्चों ये बताइए, मुझे एम बी चाहिए, चूंकि विलेय के अणुभार की गणना करनी है, एम बी चाहिए, तो एम बी कहाँ से निकालें, यहीं से निकालेंगे। अच्छा, जब मैं एम बी यहाँ से निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पे एम बी निकालूंगा तो डेल्टा टीबी तो ये है ही, ये केबी का मल्टीप्लाई नीचे नहीं होगा ऊपर होगा, ठीक है। तो विशेष थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एम बी मैं यहाँ से निकालूंगा, एम बी बराबर एम बी इक्वल हो जाएगा के बी इंटू क्या होगा बच्चों, एम बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, क्या हो जाएगा एम बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, ये आपका क्या है, एम बी यहाँ पे निकल चुका है तो बचा क्या यहाँ पे डेल्टा टी बी इंटू क्या बचा है डब्ल्यू ए, किसमें बच्चों ग्राम में दिया है, आप यहाँ पे लिख दीजिए और आपका ये निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे समझिए बच्चों, अब आप लास्ट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा विलयन की मोललता या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है और यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यानी और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। यानी आप समीकरण 3 से एम बी की गणना कर चुके हैं, तो एम बी की गणना के आधार पर यदि मान लीजिए किसी का मैं मान यहाँ पे दे दूंगा तो आप यहाँ पे एम बी की गणना कर सकते हैं। तो आप लास्ट में लिख दीजिए समीकरण 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका मैं अणुसंख्यक गुणधर्म बताया हूँ उस अणुसंख्यक गुणधर्म से मतलब कहना चाहिए कि जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन जो दिया है आपका कण विलयनों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म, जिनमें से 4 पॉइंट होते हैं। क्या है चारों पॉइंट, आपको मैं बताया हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, एक और आपका क्या है राउल्ट्स लॉ। ये चारों पॉइंट में से कोई ना कोई पेपर में निश्चित रूप से आता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको राउल्ट्स लॉ बताया, सेकंड वीडियो में, इसके बाद का वीडियो में आज का मैंने क्या बताया आपको, क्वथनांक में उन्नयन बताया। क्वथनांक में उन्नयन 2 क्वेश्चन बनते हैं, विलेय के अणुभार की गणना करना दूसरा क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है सूत्र की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या ग्राफ की सहायता से क्वथनांक में उन्नयन को व्युत्पन्न कीजिए। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में जानकारी दिया। ये जो विलेय के अणुभार की गणना है तो प्रश्न कैसा इसका बनेगा, लिखना है तो आप लिख लीजिए, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा क्या लिखना है, आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड बराबर डेल्टा टीबी। ठीक है बच्चों, टीबी माइनस डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड, डेल्टा टीबी नहीं, टीबी माइनस टीबी स्टैंडर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी की परिभाषा बन जाएगी, विलयन एवं विलायकों के क्वथनांकों का अंतर
क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ये इसे डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। ये डिफिनीशन हो जाएगी। इसके बाद आप डायरेक्ट हेडिंग डालेंगे, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना, और आप इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एक बार क्या है, क्या करना, इसमें कुछ नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन द्वारा सूत्र निकाला डेल्टा टीवी इक्वल टू केवीएम, फिर विलयन की मोललता स्मॉल एम आपको बता चुका हूँ, WV अपन MB इंटू 1000 नीचे अपन WA ग्राम में गुणा कर देंगे। समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो मैंने मान रख दिया। इसके बाद MB को मैंने यहाँ निकाल दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, तो क्या हुआ, डेल्टा MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और नीचे क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ डेल्टा TB इंटू WA, और समीकरण 3 निकल के आया। इस समीकरण की सहायता से या समीकरण 3 की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना की जा सकती है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, सूत्र है, इसको आधार पर आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ा नहीं पूरा देखा करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप देख करके रोक देते हैं या बंद कर देते होंगे तो आप उसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। यदि आपको और अच्छा से अच्छा पढ़ना है, यदि आप चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में मेरी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूं और अच्छा से अच्छा स्कोर यानी 100% आप लाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, लॉकडाउन का भरपूर उपयोग कीजिए। क्योंकि आपको यह पता है आज 27 जुलाई है और आज 12th का रिजल्ट आने वाला है 3 बजे। तो यदि आप भी उम्मीद करते हैं कि हमारा भी पेपर अच्छा हो, लॉकडाउन में हम अच्छा से अच्छा यानी समय का उपयोग करके अच्छे से पढ़ाई करें, यदि मान लीजिए क्लास नहीं लग रही है, स्कूल नहीं लग रही है, तो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर मैं दे रहा हूं। तो यदि आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप भरपूर इसका उपयोग कीजिए। क्यों कि आप जानते हैं कि यदि स्कूल नहीं लग रही है, कोचिंग नहीं लग रही है, तो कम से कम ऑनलाइन की क्लास तो मिल रही है, तो आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। यदि आप अच्छा पढ़ने की उम्मीद करते होंगे तो मैं आपको और अच्छा से अच्छा बेहतर और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। यदि आपका कोई कमेंट नहीं आया तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यदि आपको एक क्वेश्चन किया जाए, यदि आप सामने प्रेजेंट होकर के एक सॉन्ग गाना गाते हैं, ठीक है, तो यदि आपका कोई मनोबल मतलब कहना चाहिए कि अब आपको ताली बजा करके उत्साहित नहीं किया जाए तो आप नीचे से मतलब आपका मन दूर वो टूट जाएगा कि अब जाएंगे तो हम दोबारा कभी किसी मतलब गाना नहीं गाएं, किसी के अंदर इम्प्रेशन बढ़ जाता है कि नहीं। तो आप उम्मीद करिए उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, फिर नहीं बनता है तो उसको क्वेश्चन भी कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का पालन करें। थैंक यू।